वही 2021 से स्टार्ट कर दी थी। और सबसे पहले मैंने आपकी ये वीडियो देखी थी जो आपकी यूट्यूब पे है, वो वाली SI CI और परसेंटेज। हाँ। मैंने एक एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने सर आपकी 7300 को 3 टाइम्स लगाई हुई। अच्छा, 3 टाइम। और सर उससे ना मेरा इतना अच्छा बेस, मेरी मेंटेलिटी, सोचने की समझने की क्षमता ऐसी क्लियर हो गई थी कि मैं अब समझ सकता था और क्वेश्चनों को फेस करने में मुझे डर भी नहीं लगता था। अच्छा, तो 2021 से पहले करता, ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई थी? सर मेरी ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट हो गई थी। फिर मैंने ना DLED PTC डाइट से की हुई है। कोविड लग गया था बीच में, तो एक साल ड्रॉप हो गई, तो 2021 में वो क्लियर हुई है। उसके बाद सर मैंने SSC को ही गोल बना लिया था, जबकि मैंने उसके भी दिए, टीचिंग के 1-2 एग्जाम आए थे बीच में, पर सर वो मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था। अच्छा, तो तूने जो SSC को गोल चुना, वो कौन से साल से पिक किया तूने? क्या मुझे SSC की तरफ ही जाना है? सर वो 2021 में मुझे क्लियर हो गया था कि मैं बैंक इसमें तो जाऊंगा नहीं, टीचिंग में। क्योंकि मुझे वो सुबह जाना, बच्चों को पढ़ाना, वो नहीं करना। मुझे कुछ अच्छा करना है और मतलब कि वीकेंड भी चाहिए। समझ गया। ठीक है। तो उसके लिए SSC बेटर ऑप्शन था। मैंने बैंक भी ट्राई किया है, पर बैंक मेरे से हुआ नहीं। अच्छा, बैंक हुआ नहीं। मुझे भी खुद भी लगता है बैंक मुश्किल होता है यार, SSC ज्यादा आसान होती है उससे। तो सर क्या ही तो बताऊं, मैं तो ये कहूंगा कि सब इक्वल होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या आ रहा है। exactly. आप मतलब कि सटीक आपके अंदर होनी चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है। और सबसे बड़ी बात, आप टीचर किसे चुन रहे हो वो भी सब मैटर करता है। आजकल बहुत सारे रिपीटर्स है जो मतलब कि यही फाइट नहीं कर पाए कि हाँ हमारे लिए यही टीचर अच्छे हैं या ये वाले टीचर अच्छे हैं, या हम जो पढ़ रहे हैं कितना उससे बिलोंग करता है कि आएगा भी या नहीं आएगा। जेन्युइन बात है। तो हाँ, उतना कॉन्सेप्ट है ही नहीं, माइंड से क्लियर ही नहीं है कि किधर जाना चाहिए। जी। अच्छा, मुझे एक चीज बताना यार, 2000 ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट हुआ। हाँ जी। और 2025 में सिलेक्शन हुआ। इससे पहले कोई सिलेक्शन हुआ? सर इससे पहले तो मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। फाइनल। तो यार 2018 से आज बात कर रहे हैं हम 2024, 6 साल का टाइम बीता है ना। जी। और ये सच में साला बड़ा कांटे वाला टाइम होगा ना, रोज चुभता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे तो सिर्फ सीधा सीधा इसी बात पे आ जा, क्योंकि ये बहुत बच्चों के साथ सवाल होगा। और देखो, जब 6 साल लंबा समय होता है और जब एक आदमी एक मुकाम हासिल कर लेता है और जो पीछे मुड़ के देखता है उस 6 साल को, तो तुझे क्या लगता है कि यार कैसा दौर था और तूने इसे फेस कैसे कर लिया? सर मोटिवेट कैसे रहता था? मोटिवेट तो ऐसा था कि सर वो है ना कि मेरी फैमिली में ना, जो मेरे माँ बाप, भाई बहन, किसी ने मुझे आज तक टोंट मारा ही नहीं। अच्छा। और सर बाहर कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रिलियंट। और सर मेरा फ्रेंड सर्कल बिल्कुल ही मिनिमम है। बिल्कुल ही। कितना? लगभग कितने? लगभग 5 दोस्त मान लीजिए जो मेरे ही स्पेशल है। अच्छा। मेरे बेस्ट है। उसके बाद सर सबसे हेलो हाय सबसे है, पर इतना मैं खुलता नहीं हूँ। कनेक्ट नहीं है। बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाता। और मेरी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट की है। मैं अपने बारे में बताता भी नहीं ज्यादा, बिल्कुल नहीं बताता जब तक अचीव ना कर। बिल्कुल नहीं बताता। अच्छा, तो फिर भी ये जो 6 साल का टाइम रहा होगा, इसमें तो बहुत बार ऐसा पीरियड आया होगा जब तुझे खुद पे डाउट हुआ होगा। सर मुझे डाउट ना लास्ट वाले सीजन में हुआ था, 2023 वाले। हाँ। क्योंकि सर मैंने तैयारी की है, मतलब कि रात को 2 बजे सोना, सुबह 6 बजे उठ जाना, 7:30 तक लाइब्रेरी, 1 बजे लंच, उसके बाद लाइब्रेरी वापस, 8 बजे फिर जाना, डिनर करना, 9:30 तक फिर वापस, फिर 2 बजे तक। और सर वो वाला मुझे तब जब आंसर किया है उस दिन में सर मैं पहली बार रोया होगा कि मेरे से कुछ भी नहीं हुआ। उस दिन में सर सच में वाकई में उस रात में सुबह 6 बजे तक बैठा रहा, मतलब रोया भी बहुत। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। और मैं 6 बजे तक, फिर 6 बजे के बाद मैं सोया। उसके बाद मैंने सर घर बात की, घर गया तो सर घर वालों ने मुझे बहुत ही पोलाइटली वे में पूछा, और इतना ही पोलाइट उनका रिएक्शन था कि कोई बात नहीं, तूने मेहनत की ना, नहीं हुआ अगली बार ट्राई कर। और ये सच में बड़ा मतलब पेनफुल है, सुनना ही साला बड़ा दर्द कर रहा है। वो जो डायलॉग है ना, दर्द साला खत्म काहे नहीं हो रहा है? सर जी वही वाली चीज। लेकिन मुझे एक बार फिर से वो शेड्यूल बताइयो। तू सुबह 6 बजे उठता था? सुबह 6 बजे उठता, 7:30 लाइब्रेरी, 7:30 से 1:30 या 1 बजे तक। 1 बजे तक कितने घंटे हो गए? 5.5 घंटे हो गए। ठीक है। उसके बाद 2:30 बजे तक वापस आ जाना लाइब्रेरी। हाँ। फिर 8 बजे तक। 2:30 से 8 कितने हो गए? 5.5 जी। तो ये हो गए 11 घंटे जी। फिर 8 बजे के बाद 8 बजे 9:30 तक आ जाना। हाँ। फिर 2 बजे तक बैठना। 9:30 से फिर 2 बजे तक 2 तक बैठना जी। तो ये हो गए कितने? 4.5 घंटे जी। तो यार 11 और 4 15, 15.5 घंटे दिन में पढ़ना और फिर कामयाबी ना मिलना। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा दर्द होता होगा आदमी में, कितना दुख दर्द होता होगा। और ये रूटीन तूने कितने दिन फॉलो किया? सर मैं लास्ट टाइम दिल्ली गया था, अगस्त में गया था, 1 अगस्त को। और सर जब तक मैं दिल्ली रहा, यानी कि मैं जब तक 27 अक्टूबर को था सर पिछली बार का मेंस, उससे 26 अक्टूबर तक मैंने फॉलो किया। यार गजब है। और देखो इस बच्चे से एक बात सारे सीख सकते हैं। देखिए किसी किसी की किस्मत बहुत अच्छी होती है कि बहुत कम मेहनत में ही बहुत कुछ मिल जाता है ना। और किसी किसी की मेहनत मतलब किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, उसे हर चीज रगड़ रगड़ के ऊपर उठना पड़ता है।
लेकिन एक चीज तो आप इस बच्चे से बात करके महसूस कर पा रहे होंगे वर्मा जी से, कि जिसने ठान लिया ना उसने कर दिया, जिसने सोच लिया वो कर जाएगा। किस्मत में चाहे कितना भी संघर्ष हो, लेकिन एक बार अंदर से अगर ठान रखा है तो फिर हो जाता है, और इस बात का जीता जाता है एग्जाम्पल ये है। मैं एक बच्चे का एग्जाम्पल देता था पहले विनय का, लेकिन आज मुझे दूसरा एग्जाम्पल दिया जो इतने स्ट्रगल के बाद आगे बढ़ा और अल्टीमेटली सिलेक्शन लिया। अच्छा, अब जिस दिन तेरा सिलेक्शन हुआ उस दिन का मुझे रियल वो बता के एक्सपीरियंस क्या था, क्या किया तूने, कैसे था? सर, अभी रात को रिजल्ट आया था और मैं तो उस टाइम सो चुका था। मैं अच्छा।